बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में जब मौसम बहार आता है तो हर तरफ शगुफ़े और खुशबू और ख़ूबसूरती आती है, मगर ये याद रखिएगा, इट्स लाइफ। इसमें ख़ज़ां भी आती है। ख़ज़ां में हमारे साथ ये शहतूत है, इसको सब उसके पत्ते झड़ चुके हैं। जो घास हमने लगाई थी, ये इट्स वाज अ ढाका, वो सब खुश्क हो गई हुई है और आलमोस्ट अब नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा, उसकी याद में मैं अपनी खुशी को और ख्वाहिश को कैसे दबा दूँ। सो मैं कल गया वहाँ नर्सरी, वहाँ से वो पौधे लेके आए हूँ जो अब खिलने वाले हैं, जो खिल चुके हैं। वो वाइट है, ये इतने बड़े बड़े माशाल्लाह इसके फूल बनेंगे। इसी तौर पे इसमें से रेड निकलेंगे, जो सारे पूरा झाड़ी सी इसकी रेड की बन जाएगी। पर्पल है, वाइट है, येलो है। पूरे इस वक्त हमारे जो लॉन में उनके ये देखिए, अब ये जितने यहाँ से खिलेंगे ये सारे के सारे माशाल्लाह खूबसूरत लगेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये मैंने ज़िंदगी से सीखा, खूबसूरती चाहिए तो खूबसूरती कलेक्ट करनी पड़ती है। मोहब्बत चाहिए तो मोहब्बत इन्वेस्ट करनी पड़ती है। इज़्ज़त चाहिए, वक़ार चाहिए तो आपको वैसे खुशबू चाहिए तो आपकी जेब में भी। हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं आने वाले महीनों में, सालों में नहीं, महीनों में हम अपना परफ्यूम इन दिनों तैयार कर रहे हैं और ये ब्रांडेड होगा अख्तर अब्बास के नाम से, ताकि और ये छोटे साइज़ का भी होगा, पॉकेट में रखने वाला भी होगा, बड़ा भी होगा, ताकि आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ससुराल में, अपने घर में जहाँ भी ले जाना चाहें तो आप ये नहीं हैंडी भी होगा। और इस वक्त हम उसके मुख्तलिफ जो फ्लेवर्स हैं, खुशबू हैं, रंगे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं। जो ये चीज़ें फ़ाइनल होती हैं और उसकी पैकिंग फ़ाइनल होती है तो फिर इंशाल्लाह हम उसको इनिशिएट करेंगे। ओके जनाब, आज का जो सवाल हमने चुना है वो एक ऐसी बच्ची का है जिसकी शादी को 4 साल हो गए और वो कहते हैं कि चौथे महीने से मेरी ज़िंदगी में अज़ाब शुरू हुआ जब मेरी सास ने मुझे ये कहना शुरू किया कि तुम तो पागल हो, तुम तो ज़हनी मरीज़ हो। और दलील के तौर पे वो बाकायदा माहौल क्रिएट करती हैं कि जब मैं पूछने जाती हूँ कि आज क्या पकाऊँ तो कहती हैं चावल पका लो। अच्छा, जब मैं चावल का सामान तैयार कर लेती हूँ, चावल धो के रख लिए, सामान तैयार हो गया, मसाला बनने, तो अचानक आती हैं और आज कहती हैं नहीं तुम आज टिंडे बना लो। तो मैं कहता हूँ अब कैसे बनाऊँ, अब तो ये चीज़ें तैयार हैं। तो फिर कहती तुम ज़हनी मरीज़ हो, तुम मेरी बात नहीं मानती, और जाके अपने मियाँ को बताती हैं और मियाँ फिर उनके बेटे के आने पे दोनों मिल के कहते हैं कि ये तो ज़हनी मरीज़ है, तुम्हारी माँ ने कहा था टिंडे बनाओ और इसने जाके चावल बना दिए, तो इसका कोई इलाज नहीं है। अब सोचें, चौथा, पाँचवा, छठा, एक साल गुज़रा, दूसरा साल गुज़रा, वो ख़ातून कहती हैं कि मैं इस वक्त ज़हनी मरीज़ बन चुकी हूँ। और अब उन्होंने चौथे साल में ऐड ये कर दिया है कि अब साथ वो एक जुमला तो वो था, इसे कहते हैं टॉन्ट करना, टीज़ करना, टॉर्चर करना। सो टॉन्टिंग, टीजिंग एंड टॉर्चरिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ ए प्लान। वो गलती से नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि ये बच्ची ज़हनी मरीज़ हो जाए। क्योंकि जब आप मुसलसल देखें, कतरा कतरा गिराते हैं ना पत्थर पे तो सुराख हो जाता है। तो जब इंसानी जहन को आप बताते हो कि तुम नाखुश हो, तुम नाखुश हो, तुम नाखुश हो जाता है। आप बताते हैं फलां चोर है, फलां चोर है, चोर है, तो बगैर देखे हुए, बगैर बरते हुए हम उसको वो कहना शुरू कर देते। इसी तौर पे अब उन्होंने इसमें ऐड किया है कि तुम तो ज़हनी मरीज़ हो ही हो, तुम्हारी माँ भी ज़हनी मरीज़ है, तुम्हारा बाप भी ज़हनी मरीज़ है। तो अब उसने मुझसे पूछा कि मैं एक दिन इनके साथ नहीं रहना चाहती और इनको छोड़ के मैं चली जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतनी दुखी हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ कि दुख में, परेशानी में मैं टाइम बे टाइम खाते खाते इतनी सारी मैं मोटी हो गई हूँ, यानी अपनी उम्र से दुगनी मोटी हो गई हूँ। और अब तो मुझे काम करते हुए ना लुत्फ़ आता है, ना खुशी होती है, और मैं बहुत परेशानी में हूँ। यानी घर छोड़ना चाहती हूँ, नहीं छोड़ सकती, चूँकि अपना मोटापा भी नज़र आता, अगला जो बहुत अच्छा मंज़र नहीं है। तो मेरे बच्चे 2-3 इसके इलाज हैं। पहला इलाज तो अब ये कि अपने दिल को समझाइए और अल्लाह की तरफ लौ लगाइए, सबसे आसान है।
जो लोग रब की तरफ मुतवज्जो होते हैं और सजदे में जाके रोते हैं, तो मेरा रब उनके दिल को सकीनत अता करता है। ये सुकून से 100 गुना ज़्यादा है। यानी जंग में आप हारने वाले हों तो अल्लाह से दुआ करें और आपको वो नींद आ जाती है, सकीनत तारी हो जाती है। ये उन सारे दुखों से निजात होती है। दूसरा, आप फौरी तौर पे कायनात वालों से रब्ता करें। इनका नंबर है 0341657826 और इनसे आपने 2 चीज़ें मंगवानी है। इस वक्त चूँकि हम आउटडोर में हैं तो इस वक्त मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। हाँ, अलबत्ता मेरे पास खाली एक वो है बॉक्स पड़ा हुआ है, इस्तेमाल हो चुका है। इसमें था वेट लॉस टी और वो बहुत उम्दा चीज़ है, तो वो मंगवा लीजिए। दूसरा, आप इनसे ये मंगवाइए, इट्स अ वेट लॉस नाश्ता। ये इनका नया प्रोडक्ट है। ये एक तो छोटा पैकेट है, एक उतना ही बड़ा पैकेट है 400 ग्राम का, तो बेहतर है वो मंगवाइए 400 ग्राम वाला। यानी वेट लॉस टी और वेट लॉस जो नाश्ता है, दोनों चीज़ें इकट्ठी मंगवाइए, इकट्ठी इस्तेमाल करें। अगले 3 माह में इंशाल्लाह आपका वज़न कम हो जाएगा। और बेटा ये पकड़े, मैं तो आपसे कैच करा देता हूँ। दूसरा ये देखें कि जब भी वो आपको कुछ कहने लगें, इस तरह का लफ्ज़, इस तरह का जुमला, जो सिचुएशन बनती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप ज़हनी तौर पे थोड़े तगड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, तो आप सोचें जैसे गोलकीपर होता है। से गोलकीपर क्यों कहा जाता है? उसको ना पैड भी पहनाए जाते हैं, उसकी चीते की सी आँख होती है। यानी मोमेंट्स के साथ वो ऐसे खड़ा है, फुटबॉल आ रहा है या हॉकी की गेंद आ रही है, तो उसका पूरा बदन आंखें बना हुआ होता है और फिर वो उसी लिहाज से करता है। इधर से है, हाथ से रोकना पड़े, पाँव से रोकना पड़े, सीने पे रोकना पड़े, उस बाल को रोकता, गोल नहीं होने देता। आप ये टारगेट करो अगले 3 माह का, यानी जितनी देर आपने ये इस्तेमाल करनी है ओबेसिटी और वेट लॉस वाला, तो साथ ही ये टारगेट करें कि उनकी तरफ से जो भी अटैक होगा, आपने बहुत समझदारी के साथ उसको फेस करना है। अगर वो कहती हैं मसाला तैयार है, हांडी तैयार है, मटन भी तैयार है, वो कहते हैं कि नहीं आज चावल पकाने हैं, तो वही सब कुछ रोक दें, कहें जी अम्मी जी, वो कर लेते हैं। आपके बाप का क्या जाता है, व्हाट गोज ऑफ योर फादर। नहीं, ये अंग्रेजी ठीक नहीं है, ये तो हम मजाक में इस्तेमाल करते होते हैं। जैसे ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो कहते हैं व्हाट गोज ऑफ माई फादर, मेरे बिना की जाता है। उनका गोश्त है, उनका मसाला है, खाई खसमानो ख़राब होने दें, नई चीज़ बना दें। ग्रोसरी किसकी है? आपका मियाँ लेके आता है या आपका ससुर लेके आता है, तो आप उनकी माँ मत बनिए, बल्कि जो वो कह रहे हैं वो आपको टीज़ करने के लिए कह रहे हैं। तो अब मुझे ज़रा सोच के बताइएगा, जब उनकी बात मान के आप मुस्कुरा के कहोगे जी अम्मी जी मैं करती हूँ, वो चली जाएगी, सर पे नहीं खड़ी होगी, और जाके आप बता दीजिए जो उन्होंने खाना वो दे दीजिए। फिर भी जी चाहे, फिर भी दिल करे, तो वो जो चीज़ आप बना रहे थे उसको 2 ऑप्शन हैं, या फ्रिज में रख दीजिए, ज़ाया करना ज़ाया कर दीजिए, तीसरा एक उसको बना लीजिए। बनाने में कितनी देर लगती है? मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है 20 से 25 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। तो शाम को अपने मियाँ को दोनों चीज़ें दीजिए, शिकायत नहीं लगानी। ये नहीं कहना कि अम्मी ने बड़ा तंग किया, अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया। ये हरकत बहुत महंगी पड़ती है। और आने वाले 3 माह का टारगेट है कि ये जुमले इंशाअल्लाह आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। घर नहीं छोड़ना, मियाँ नहीं छोड़ना, ससुराल नहीं छोड़ने, अपनी आदत छोड़ दें चिढ़ने वाली और उनके आगे कुड़ने और सुड़ने वाली। ये आपको नाकाम कर देगी। हमने नाकाम नहीं होना, हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपको इस सिचुएशन से निकाल लेंगे। फिर भी कोई मसला हुआ तो मेरे बच्चे मैं हाज़िर हूँ। आप 033274684746 पे सुबह 9 से रात 9 बजे तक 12 घंटे का स्पैन होता है। यानी इवन मैं अपने विज़िट्स के दौरान भी जब गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो पीछे आराम से लेट के फ़ोन में सुन लेता हूँ, ताकि किसी की कितनी भी अर्जेंसी हो मिस ना हो जाए और वो हैंडल हो जाए, एड्रेस हो जाए। तो आप इस नंबर पे करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और कॉल कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कुछ अर्से बाद मुझे आप बताओगे कि
सर ये मसला हल हो गया और चावल वाले दिन चावल ही पकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।